हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3020 देख रहे हैं। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सबसेट। तो यहाँ पे हमें इनपुट में एक इंटीजर एरे नम्स दी होगी और हमें अपनी नम्स एरे में से कुछ एलिमेंट्स चूज़ करने हैं, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे, ये कुछ इस तरीके का पैटर्न फॉर्म कर रहे होने चाहिए, ठीक है। तो ये पैटर्न क्या है, हमारे पास जो नंबर होने चाहिए वो इस फॉर्मेट में होने चाहिए कि पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर x² हो, फिर तीसरा नंबर x⁴ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कोई एक x⁻k नंबर आएगा और यहाँ पे एंड में हमारे जो नंबर हैं वो वापस से पावर डाउन होने लगेंगे। तो यहाँ पे फिर से x⁴ आएगा, फिर x² आएगा, फिर से x आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो पैटर्न है ये हमारे नंबर से फॉर्म हो रहा होना चाहिए। तो हमें अपने आंसर के लिए बताना है कि हम लोग ऐसा कितना मैक्सिमम लेंथ का सबसेट पिकअप कर सकते हैं कि हमारा ये जो पैटर्न हो रहा है वो फॉर्म हो रहा हो, ठीक है। तो बेसिकली हमें कोई भी जो एरे बिल्ड हो रही होगी इस पैटर्न में उसकी मैक्सिमम लेंथ बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे इनपुट में ये 5 4 1 2 2 एरे दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करो, अगर हम ये 4 2 और 2 इन एलिमेंट्स को निकाल लें, ठीक है, 4 2 2, और इन एलिमेंट्स को अगर हम ये जो x² और ये वाला पैटर्न होता है इसमें अगर रख दें तो हमारे पास ये 2 4 2 ये वाला जो पैटर्न है ये बन रहा है ना। और इस एरे में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो हमें ये जो पैटर्न बिल्ड करना है अपनी एरे के एलिमेंट से, उसकी जो लेंथ है वो हमारी मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 2 4 2 वाला पैटर्न फॉर्म हो रहा है इसकी लेंथ हमारी मैक्सिमम है 3 है, तो हमारा आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें 1 3 2 4 वाला, तो यहाँ पे ये जो 1 है इसके बाद हमारे पास कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं मिल रहा है 1² या फिर 1³ वाला। सिमिलरली इस 3 के लिए भी हमारे पास कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, 2 के लिए भी नहीं मिल रहा है, 4 के लिए भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारे एलिमेंट हैं ये हमारे एक इंडिविजुअली पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे ही एलिमेंट हमारे ये जो पैटर्न होता है ना x² x वाला, उसमें बस एक ही एलिमेंट है हमारे पास, ये x वाला, ठीक है। आगे के एलिमेंट्स हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो एरे बिल्ड कर पा रहे हैं उसकी लेंथ हमारी मैक्सिमम 1 हो रही है, ठीक है। तो हमें अपने आंसर के लिए जो भी मैक्सिमम लेंथ वाली एरे बिल्ड कर पा रहे होंगे इस पैटर्न के साथ उसकी लेंथ रिटर्न करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम में जो कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं उसमें हमारी एरे की लेंथ की वैल्यू 10⁵ तक जा सकती है और हमारी ये जो नम्स i की वैल्यू है वो 10⁹ तक जा सकती है, ठीक है। इसका क्या यूज़ होगा अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो हमारी सॉल्यूशन अप्रोच के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ना अपने ये जो एरे दी हुई है ना उसके किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हम ये वाला जो पैटर्न है वो बिल्ड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारी ये जो इनपुट एरे दी हुई है इसमें कोई अगर एलिमेंट हमारे पास ये 1 वाला है, ठीक है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे और ये देखेंगे कि ये वाला जो पैटर्न है ये हम बिल्ड कर पा रहे हैं तो कितना लंबा बिल्ड कर पा रहे हैं 1 की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे 1 के लिए नोटिस करो, जो भी हमारा पैटर्न बिल्ड हो रहा होगा 1 1² 1⁴, इन सारे ही एलिमेंट्स की वैल्यू हमारी 1 आ रही है, ठीक है। तो हमारे सिर्फ ये 1 वाले केस के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी एरे में जितने नंबर ऑफ 1 आ रहे हैं ना उसकी हेल्प से हम अपना ये जो पैटर्न की लेंथ है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 1 के अलावा हमारे पास कोई भी और नंबर आ रहा है ना तो हमें उसके लिए पूरा पैटर्न फॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 है लेट्स से, ठीक है, तो हमारा जो पैटर्न है वो कुछ ऐसे फॉर्म होगा। पहले हमारे पास 2 आ रहा है, फिर 2², फिर 2⁴, 2⁸ 2⁴ ये जो हम नंबर बिल्ड कर रहे हैं ना ये हमारे नंबर्स बेसिकली एरे में होने चाहिए, तभी ये पैटर्न हम लोग आगे तक बिल्ड कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो अभी बस हम ये देख रहे हैं कि x 2 के बेसिस पे हमारा जो पैटर्न है वो किस तरीके का फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे 2 आया, 2², 2⁴, ऐसे करके हम एट मैक्स 2�32 तक जा सकते हैं यहाँ पे। और ये जो 2�32 की वैल्यू होती है ये हमारी अराउंड 4.3 × 10⁹ तक जा रही होती है, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो नम्स i की वैल्यू है ना वो हमारी 10⁹ से कम होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब कि हम लोग इस 2�32 के आगे वाला जो नंबर है ना वो नहीं बिल्ड कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमें अपनी पावर वाली ट्रेल को डिक्रीज करना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2�32 के बाद हमारे पास 2�16, 2⁸, 2⁴, 2⁴ और 2⁴1। तो यहाँ पे x = 2 हमारा काफ़ी छोटा एलिमेंट था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x = 4 लेते हैं तो हमारा ये जो पैटर्न है और जल्दी रिड्यूस होगा, है ना। यहाँ पे अगर हमने 4 ले लिया, फिर 4², फिर 4⁴, तो ऐसे करके इस 2�32 वाले नंबर पे इस
10⁻⁹ वाले नंबर पे हम और जल्दी पहुँचेंगे, है ना। अगर हमारे पास x=6 है तो हम और जल्दी इस पे पहुँचेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन ले रहे हैं बार बार, है ना। तो इसकी वजह से हमारी जो ट्रेल की लेंथ है बार बार कम होती जाएगी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम ये 1 वाला जो केस है इसको सेपरेटली हैंडल कर लें तो हमारे किसी भी और नंबर के लिए हमें एट मैक्स 6 इटरेशन में ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जो लेंथ आ रही है ट्रेल की वो कितनी आ रही है ना। तो यहाँ पे अगर हम अपना ये जो 1 वाला केस है उसको हैंडल कर लें अलग से, तो 6 नंबर्स के अंदर अंदर हमें अपना जो ट्रेल का लेंथ है वो पता चल जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हम बस एक लूप रन कर सकते हैं हमारे पास जितने भी यूनिक नंबर आ रहे हैं एरे में उस पे, और उन सारे नंबर्स के लिए हमारे पास जो भी हमारी ट्रेल की मैक्स लेंथ आ रही होगी हम लोग वो निकाल लेंगे, और अपने आंसर के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी मैक्सिमम लेंथ आ रही होगी इस मैक्स लेंथ में से उसको अपडेट करते चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो फाइनल आंसर है वो निकल आएगा। तो यहाँ पे ट्रेल बिल्ड करते समय हमारे पास ये x² SE⁴ ऐसे नंबर्स आ रहे हैं, और ये जो नंबर हैं ये हमारे नम्स एरे का पार्ट भी होने चाहिए, है ना, तभी हम ये ट्रेल बिल्ड कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी नम्स एरे में ये नंबर आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो कोई भी नंबर हमारी नम्स एरे में है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक हैश मैप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने सारे नंबर्स को इनिशियली काउंट के साथ हैश मैप में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हमारे पास ये वाली एरे दी हुई है 5 4 1 2 2 वाली, तो हम क्या करेंगे, अपनी इस एरे की हेल्प से एक हैश मैप बिल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हमारा 1 टाइम आ रहा है, 4 1 टाइम आ रहा है, 1 हमारा 1 टाइम आ रहा है, 2 हमारा 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे यूनिक नंबर्स हैं ना, इनकी हेल्प से हम एक एक ट्रेल बिल्ड करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन यूनिक नंबर पे एक लूप चला लेंगे और ये देखेंगे कि हमारी जो ट्रेल है ये x² वाली कितनी लंबी जा रही है उस यूनिक नंबर की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने मैप की सारी कीज़ के ऊपर एक लूप चला रहे होंगे, और यहाँ पे हम जिस भी ट्रेल को बिल्ड कर रहे हैं उसका हम एक काउंट स्टोर करके चलेंगे, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास कुछ ऐसी एरे दी हुई है, तो हमारी जो पहली करंट की होगी वो हमारी 2 हो जाएगी। इसके बाद हमें देखना है कि हमारी ट्रेल कितनी लंबी बिल्ड हो रही है ना। तो अगर किसी भी पॉइंट में मैप में इस करंट एलिमेंट की वैल्यू 1 हो जाती है तो इसका मतलब कि हम उस एलिमेंट से आगे ट्रेल फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें वहीं से ब्रेक कर जाना है और इस एलिमेंट का जो काउंट है वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। अदरवाइज उस करंट एलिमेंट का जो काउंट है हमारे मैप में एटलीस्ट 2 टाइम्स तो आ ही रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पे लेफ़्ट और राइट में उस एलिमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं अपना आंसर। तो यहाँ पे हम अपने काउंट की वैल्यू 2 बार बढ़ा रहे होंगे उस केस में, ठीक है। और एट द एंड ऑफ दिस वाइल लूप हमारे इस काउंट वेरिएबल में जो भी हमारे इस ट्रेल की मैक्सिमम लेंथ होगी ना वो आ चुकी होगी, ठीक है। लेकिन नोटिस करो अगर हमारी ये जो ट्रेल है वो कुछ इस तरीके की है, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास 2 आया तो इसकी भी 2 वैल्यूज़ हैं, तो हमने यहाँ पे काउंट प्लस इक्वल्स टू 2 कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे 4 आया है 2 बार, तो भी हमने काउंट प्लस इक्वल्स टू 2 कर दिया है। और एक्चुअली इस वाइल लूप के अंदर ही हमें करंट की जो वैल्यू है इसको भी करंट इनटू करंट करना पड़ेगा, ठीक है, अपने नेक्स्ट एलिमेंट में जाने के लिए। तो यहाँ पे इस वाली एरे के लिए हम अपने वाइल लूप से ब्रेक कर जाएंगे आफ्टर कीपिंग आवर काउंट एज 4, ठीक है। लेकिन हमारे प्रॉब्लम में ये मेंशन है कि जो हमारी एरे आ रही है ना इसकी लेंथ हमारी ऑड होनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पे बीच में एक इंडिविजुअल एलिमेंट आ रहा होना चाहिए, उसकी फ्रिक्वेंसी 2 नहीं आ रही होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास इस तरीके का आंसर कुछ बन रहा है तो इसका मतलब कि हम इस आंसर को बेसिकली 2 4 2 के लिए ले सकते हैं, है ना। और ये जो 2 4 2 है इसकी लेंथ हमारी एक कम हो गई है, तो यहाँ पे अगर हमारी काउंट की वैल्यू इवन आ रही है तो हम अपने इस काउंट की वैल्यू रिड्यूस कर देंगे एक बार, तो इससे हमारा जो फाइनल आंसर है उसके लिए हम अपनी इस एरे को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने आंसर के लिए यहाँ पे जो भी हमारा काउंट में वैल्यू आ रही है और जो भी हमारा करंट आंसर है उसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ दिस हमारे पास यहाँ पे आंसर आ चुका होगा विच वी विल रिटर्न। अभी हम ये देखते हैं कि हमारे इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही होगी, ठीक है। तो वैसे तो हम लोगों ने देखा है कि हमारा जो मेन फॉर लूप है वो ऑर्डर ऑफ n टाइम तक चल रहा है, और उसके अलावा हम हर एक ट्रेल के लिए एट मैक्स 6 इटरेशन कर सकते हैं, है ना। तो ऑन एन एवरेज हमें ये पता है कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है, लेकिन ये 6 वैल्यू एग्जैक्टली है क्या वो देखते हैं। तो हमारे पास हमने ये 2 वाला एलिमेंट पिकअप किया था, तो लेट्स से ये जो 2 है ये 2 स्क्वायर 2 की पावर 4 2 की पावर 8 16 32 सिर्फ यहाँ तक जा रहा था, है ना। और उसके बाद इसकी वैल्यू हमारी अराउंड 10 टू पावर 9 तक पहुँच जा रही थी, तो हम इसके बाद वाला जो एलिमेंट है वो नहीं बना सकते हैं। तो हमारे पहले इटरेशन के लिए x की वैल्यू क्या थी 2 टू द पावर 0, फिर सेकेंड इटरेशन के लिए 2 टू द पावर 1,
फिर थर्ड इटरेशन के लिए 2 की पावर 2 है ना। और अगर हमारे लूप में k इटरेशन हो रहे हैं तो kth इटरेशन की वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर k, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी एट मैक्स 10 टू पावर 9 तक जा सकती है, ठीक है। तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 10 टू पावर 9। और अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लें तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, हम ना ये जो वैल्यू है ये बाहर निकाल लेंगे और इस पर हमने लॉग लिया हुआ है तो ये चली जाएगी। तो ये 2 की पावर k वैल्यू आ गई हमारे पास। दिस शुड बी लेस देन लॉग 10 टू पावर 9। और अगर हम यहाँ पे फिर से एक बार लॉग ले लें इसके ऊपर तो ये जो k है ये बाहर आ जाएगा हमारा, और हमारे पास ये जो k वैल्यू है दैट विल बी लेस देन लॉग ऑफ 10 टू पावर 9, ठीक है। और ये जो लॉग है हमारा बेस 2 वाला लॉग है। तो यहाँ पे हम एट मैक्स k इटरेशन कर पा रहे हैं अपने नेक्स्ट वाले लूप में, है ना। तो हमारी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल बी ऑर्डर ऑफ n इंटू लॉग ऑफ m, ठीक है, वेयर दिस m इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 9, है ना। बेसिकली जो भी हमारे किसी भी नम्स i की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अभी हम इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में हम एक हैश मैप ले लेते हैं और इस हैश मैप में हम अपने सारे नंबर्स का जो काउंट आ रहा है वो स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है ये देखना है कि अगर हमारे पास कोई भी वंस का काउंट आ रहा है ना तो उसकी वजह से जो हमारी ट्रेल फॉर्म हो रही होगी उसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास वन की जो लेंथ है वो इवन आ रही होगी तो हम अपनी लेंथ में वंस माइनस वन कर देंगे, मतलब जितना भी वन का काउंट होगा माइनस वन ले लेंगे। अदरवाइज जो भी हमारी वन की लेंथ है वो हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ट्रेल की लेंथ होनी चाहिए वो हमारी ऑड ही होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे पहले हम एक आंसर वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे ये देख लेते हैं कि अगर एच मैप में हमारे पास ये जो वन है ना ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका काउंट क्या आ रहा है, तो उसके हिसाब से जो आंसर है वो हम अपडेट कर सकते हैं। तो अगर हमारे वंस का काउंट इवन आ रहा है तो हमारा जो आंसर है वो वंस माइनस वन हो जाएगा। अदरवाइज़ ये जो भी हमारे वंस का काउंट होगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वंस के लिए अपना एक बेसिक आंसर सेट कर लिया है आंसर में। और इसके बाद इस हैश मैप से हम इस वन वैल्यू को निकाल भी देते हैं, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है उसको रखने का, क्योंकि हमें उसकी जो ट्रेल है वो मिल चुकी है। और इसके बाद हम लोग एक लूप चला लेंगे अपने हैश मैप की सारी कीज़ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काउंट वेरिएबल इनिशियलाइज़ कर लेते हैं और हमें जो भी हमारा करंट नंबर है वो इनिशियलाइज़ कर लेते हैं और हमें एक लूप चलाना है यहाँ पे वाइल दिस करंट वैल्यू इज़ इन द मैप। तो वाइल एच मैप डॉट कंटेन्स की करंट, तब तक ये लूप चलाते रहो। और अगर हमारे पास ये जो करंट की वैल्यू है इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 तो यहाँ पे हमें जो काउंट है उसमें डायरेक्टली +2 ऐड कर देते हैं। जो भी हमारी लेफ़्ट और राइट वाली वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करना है। अदरवाइज़ हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 1 होगी, तो यहाँ पे हमें जो काउंट है उसको बस एक बार बढ़ा लेंगे और इस लूप से ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि उसके बाद हम लोग वो जो स्क्वायर वाला ट्रेल है ना वो नहीं फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल लूप के बाद हमें अपना जो आंसर है वो अपडेट करना है। तो हमें ये चेक करना चाहिए पहले कि इफ़ काउंट मॉड 2 इज़ इक्वल्स टू 0, मतलब अगर काउंट की वैल्यू इवन है तो यहाँ पे काउंट माइनस माइनस कर दो, क्योंकि हम ये इवन वाली जो ट्रेल है वो नहीं ले सकते आंसर के लिए। और इसके बाद ये जो आंसर है वो अपडेट कर देते हैं हम लोग। तो दिस विल बी जो भी हमारा अभी तक का आंसर आ रहा है और जो काउंट में वैल्यू है उसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और एट द एंड ऑफ दिस ये जो आंसर है इसको रिटर्न कर सकते हैं हम लोग। एक्चुअली यहाँ पे वाइल लूप में हमें अपने जो करंट की वैल्यू है इसको भी अपडेट करना है, तो करंट विल बिकम करंट इनटू करंट, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कोड हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम ये एक फॉर लूप चला रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n, और जो हम लोग वाइल लूप चला रहे होंगे अपनी ट्रेल के इटरेशन के लिए दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस लॉग ऑफ m, वेयर m इज़ द जो भी हमारे किसी भी नंबर की वैल्यू होगी 10 टू पावर 9 के आसपास। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने हैश मैप वगैरह यूज़ किया हुआ है, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n तक जाएगी। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।